नमस्कार, स्वागत है आप सबको सिग्मा डेवलपर के कितने नंबर सीएसएस का तो 4 नंबर अच्छा 34 नंबर क्लास पर सिग्मा वेब डेवलपर एक्सप्रेस की 34 नंबर क्लास पर और सीएसएस का 4 नंबर क्लास। तो इस क्लास में अब हम बहुत ही जान लिए सीएसएस का इंट्रोडक्शन, सीएसएस का हिस्टोरी, सीएसएस की फास्ट वेबसाइट, सीएसएस का इन्फॉर्मेशन, उसका यूजेस, उसका ब्रांडिंग, बहुत सारा चीज़ जाने हैं पिछले 3 वीडियो में। वही बातचीत हो रहा था। तो अगर आपने नहीं जाना, नहीं आपने सुना, तो आप जाइए उन वीडियोस को वॉच कीजिए। और अभी हमारा जो वीडियो है वो जो होगा कि अब हम आज से जानेंगे कि यहाँ पर सीखने के लिए क्या है, क्या क्या सीखेंगे। तो ऐसे ही मैं टोटल 9 चीज़ें लेकर आया हूँ यहाँ से यहाँ तक। और भी चीज़ें हैं जो सीखेंगे। यहाँ पर नीचे सारा चीज़ डिस्कस है, रोड मैप है हमारा नीचे। लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक जो मेन चीज़ें हैं पॉइंट वो वहाँ पर ले आया हूँ। और भी चीज़ें, और ज़्यादातर सीएसएस इन्हीं चीज़ों पर बेस है। इनके बाद और कोई चीज़ है नहीं। अगर 2-4 चीज़ हो तो आपको वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। लेकिन जो टॉपिक है ना वो इन्हीं टॉपिक है चैप्टर, और इन्हीं चैप्टर का रिलेटेड अगर कुछ है तो मैं बताऊंगा। लेकिन सारा चीज़ तो हम इसी में ही कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे और सबसे पहले हम जो देखेंगे तो सीएसएस में सेलेक्टर क्या होता है अभी नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीएसएस का यूनिट, सीएसएस का प्रॉपर्टीज, सीएसएस का फंक्शन, सीएसएस का एड रूल, सीएसएस का प्रीफिक्स, सीएसएस का वेब शेप फॉन्ट, सीएसएस का कलर, फिर सीएसएस का कॉम्बिनेटर। ये 9 चीज़ हो असल में होता है। जैसे आप बुक्स में लेसन देखते हो ना, तो ये 9 लेसन आता है उसके अंदर। तो फिर चैप्टर बनते जा रहा है 1.1, 1.2, 1.2.1 इस तरह से बनता है ना। तो वही तो सेलेक्टर क्या होता है चलिए जान लेते हैं थोड़ा डिस्कस में। तो सीएसएस सेलेक्टर काफ़ी टाइप के होते हैं और उनका टोटल काउंट उनके वेरिएशन के और सब टाइप पर डिपेंड करता है। ऑफिशियली सीएसएस सेलेक्टर्स लेवल 4 स्पेसिफिक के मुताबिक डोनेज ऑफ सेलेक्टर यानी बहुत सारा डोनेजेस, डोजेंस का मतलब आप समझते हो, दर्जन जो कहते हैं हिंदी में, उसी का ओपोनेंट है। तो कई दर्जनों में सीएसएस का सेलेक्टर अवेलेबल है। यहाँ उनका एक कैटेगरी ओवरराइड किया गया है। तो अभी देखो बेसिक सेलेक्टर यहाँ पर हमारा 5 आता है। एक यूनिवर्सल सेलेक्टर, दूसरा टाइप सेलेक्टर, एलिमेंट पर सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, एस्टरिस्क हमें देना पड़ता है। और टाइप सेलेक्टर में हमें एलिमेंट्स को देना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्लास सेलेक्टर, फिर आईडी सेलेक्टर जो मैंने बताया था ना एचटीएमएल में आईडी और क्लास एट्रीब्यूट के बारे में, उन्हीं को यहाँ पर टारगेट करके डिज़ाइन किया जाता है। और उसके बाद ग्रुप सेलेक्टर जो हमारा कॉमा देना पड़ता है। इसके बाद फिर आता है सेलेक्टर। यहाँ पर रोड मैप ख़त्म नहीं होगा और मैं थोड़ा ही आपको मेन चीज़ों में जाऊँगा और दिखा दूँगा। नहीं तो वीडियो 2 घंटे में भी ये ख़त्म नहीं होगा ये पूरा रोड मैप। उसके बाद कॉम्बिनेशन सेलेक्टर जो है 4 तरीके है। डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर जो स्पेस हमारा आता है, फिर चाइल्ड कॉम्बिनेशन, ग्रेटर देन, एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर प्लस का सिंबल, उसके बाद जनरल सिबलिंग सेलेक्टर टिडल का सिंबल, उसके बाद एट्रीब्यूट सेलेक्टर एटीटीआर इस तरह से लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद एट्रीब्यूट का वैल्यू लोगे तो ये अलग फाइंड होगा। उसके बाद एट्रीब्यूट का तो वैल्यू तो देगा लेकिन इक्वल के पहले टिडल, यहाँ पर इक्वल का पहले और, यहाँ पर इक्वल के पहले नॉट, उसके बाद डॉलर, फिर एस्टारिक्स। इसके बाद सी एस एस एन, और सी एस एस 4 में एक एन सिंबल भी आ गया। हमें ये नेस्टिंग का काम कराता है जो सी एस एस नेस्टिंग सेलेक्टर कहते हैं इस एन सिंबल को। उसके बाद पिसोडो क्लासेस में अप्रोक्स 40 है, लेकिन यहाँ पर कोई काउंट नहीं है टोटल कि कितना यहाँ पर है। तो हम जितना देखेंगे ना उतना ही हमारा हिसाब से होगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लिया है और यहाँ पर बहुत सारा है। तो अभी आगे चल के आप जानोगे पीएसएस। उसके बाद कॉमन सूडो क्लासेस के अलावा मॉडर्न सीएसएस में और भी पी सूडो क्लासेस आए जैसे इज वेयर ईटीसी। उसके बाद पी सूडो एलिमेंट, यहाँ पर तो इसने एलिमेंट 4 ही दिया लेकिन एलिमेंट बहुत सारा है। एलिमेंट भी बहुत सारा, एलिमेंट ही शायद 80 से 100 के करीब होगा। उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेलेक्टर में आता है नेगेशन, इसके बाद नॉट, और एडवांस सेलेक्टर जो अभी आया है हाल ही में एनटीएच चाइल्ड और एनटीएच लास्ट चाइल्ड। ये तो हम अप्रोक्स 40 है ना, तो इसको अप्रोक्स 40 में ही रखेंगे और यहाँ पर जो टोटल है उसी को ही रखेंगे। और इसके 40 के बाद जितने भी कैरेक्टर आएगा वो एडवांस CSS 3 के लेवल 3 के बाद जो सिलेक्टर आया है
और जैसे लेवल 4 में आया है उन सबको एडवांस सेलेक्टर में रखेंगे। इसी के साथ हमारे पास आता है CSS में कॉम्बिनेटर। ये कॉम्बिनेटर अभी हमने यहाँ पर देखा था, कहाँ पर कॉम्बिनेटर हमने देखा था, ये कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। अब इनका यूजेस थोड़ा देख लीजिए एग्जांपल में। जैसे हमारा यहाँ पर चाइल्ड 11 है, कॉम्बिनेटर का यूज़ यहाँ पर देख सकते हो, हमने तो डायरेक्टली यूज़ कर ही लेंगे। उसके बाद वहाँ पर CSS प्रॉपर्टी कितना है, CSS अब यहाँ पर देखो CSS में प्रॉपर्टी कितना है। CSS प्रॉपर्टीज की एग्जैक्ट काउंट स्पेसिफाई करना वर्जन पर डिपेंड करता है। करंटली CSS के 500 प्लस प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जो CSS स्पेसिफिकेशन 1 2 3 और 4 का पार्ट है। तो यहाँ पर अभी देखो CSS में प्रॉपर्टीज कितना है ना। तो अभी जो हमें बताया जा रहा है CSS जो लॉन्च किए हैं W3C, आपको मैंने बताया था। तो चलिए W3C में ही जाएंगे और देखेंगे कितना प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, हम तो यहाँ से जा भी नहीं पाएंगे, डायरेक्ट मेरे पास ओपन है, सर्च करके उस पेज में पहुँच ही नहीं सकते। यहाँ पर हाँ है, तो यहाँ पर मेरा CSS में देख सकते हो, यहाँ पर हमारा आ गए हैं। मैं डेस्कटॉप साइड मोड ओपन ऑफ कर लेता हूँ। तो अभी आ गया हमारा W3C। ये पेज का लिंक आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में पास कर दूंगा। तो ऊपर आएंगे थोड़ा और नीचे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 606 डिस्टेंस प्रॉपर्टी नेम्स फॉर्म 89 टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड 89 एडिटर ड्राफ्ट। तो यहाँ पर 606 प्रॉपर्टी है और इन पूरे 606 प्रॉपर्टी को मैं सिखाऊंगा। ये सिर्फ प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है, और जो हमारा एड रोल भी नहीं है, और क्या बोलते हैं हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी है। ऊपर आ जाओ तो ये सिर्फ ये चैप्टर का है, इस लेसन में सिर्फ 606 है। यहाँ पर नहीं, यूनिट्स में नहीं, यूनिट्स को भी समझना काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं उतना डिटेल्स में। अगर आपको मैथ्स आता है तो यूनिट्स के बारे में आपको पता ही होगा। तो अगर आप नहीं भी पता तो आप यूट्यूब पर यहाँ पर सीख सकते हो, ये मैथमेटिशियन सिखाते हैं। तो यहाँ पर मेजर यूनिट्स UNITE, यस यूनिट्स MEARMENT मेजरमेंट्स लिखोगे तो आपको बहुत सारे यूनिट्स मिल जाएगा। और जैसे ही मैं यूनिट्स को बताऊंगा, यहाँ पर देखो मैं इस वीडियो में, तो देखो यहाँ पर मीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर लाइटर, CM सेंटीमीटर, उसके बाद माइल, उसके बाद फीट, इंच, पाउंड, यहाँ पर बहुत सारे हैं ना, और भी बहुत सारे है, बहुत तरह के होते हैं। तो ये मेजरमेंट यूनिट जो होता है यहाँ पर, इससे जो ये फीता है ना, जिससे दर्जिया ज़्यादातर और बिल्डर्स यूज़ करते हैं ना, इसमें जो जो यूनिट्स है इनका यूज़, इनमें जो यूनिट्स है ना उन्हीं का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं CSS में। इसी के साथ यहाँ पर ये जो देखो, ये तो ये हमारा मान लो एक तरह के कि स्केल, ठीक है, स्केल। तो ये स्केल मान सकते हो यूनिट्स को। और ये यूनिट्स हो गया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो आपको ये कुछ फंक्शन को अगर मैं लाइव दिखाने लगूँ तो ये शायद पार्टी वगैरह या शादी वगैरह ही आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन। उसके बाद एट रूल तो मैं ये है ही, ये यूनिट बहुत सारा है, नाम मैं बता दूंगा, उसके बारे में जानकारी आप यूट्यूब से ले लेना है, वेबसाइट पर मिल जाएगा, गूगल पर, कौन सा यूनिट क्या काम करता है उसका कन्वर्सेशन भी करना जान लेना। और सेलेक्टर तो आप यहाँ पर देख ही चुके हैं, इतना ही सेलेक्टर है, उससे ज़्यादा कोई सेलेक्टर नहीं है। यूनिट्स बहुत सारा है CSS में। और प्रॉपर्टीज तो 606, और फंक्शन भी शायद इससे 100 के प्लस ही होगा, 150 के करीब ही होगा। और एट रूल भी 50 प्लस होगा। प्रीफिक्स जो है वो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे तो लेसन में नहीं ऐड करना ही अच्छा था, लेकिन मैंने कर दिया, अगर नहीं करता तो अलग हो जाता, तो इसलिए कर दिया। ये छोटा सा ही चीज़ है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। और उसका जो वेब से फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट फैमिली की आता है, टेक्स्ट का जो डिज़ाइन होता है वो कलर भी अब कलर यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। कलर वैसे तो CSS 140 कलर देता है, मैं इस लिस्ट में भी है। और कॉम्बिनेटर, ये कॉम्बिनेटर आप पता ही है। हम कहाँ थे अभी, ऊपर ही थे ना, यहाँ पर अप्रोक्स और कॉम्बिनेटर, ये कॉम्बिनेटर
और उसी के साथ हमारे पास यूनिट्स। अब देखो यूनिट्स आ गया, इन यूनिट्स का नो आप लोग आज ही से शुरू कर दो यूट्यूब पर देखना। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट यूनिट। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट आता है जो 7 है। cm सेंटीमीटर, mm मिलीमीटर, इंच, in इंचेस, px पिक्सल, pt पॉइंट, pc पिकैस, q क्वार्टर मिलीमीटर। ये इन यूनिट्स को जो एब्सोल्यूट यूनिट है हमारा, यही एब्सोल्यूट। अभी एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा किसी वीडियो में। तो ये एब्सोल्यूट यूनिट्स है और इनके बारे में अभी जान लो। इसी के साथ हमारा रिलेटिव यूनिट्स में बहुत सारा है। तो रिलेटिव यूनिट में क्या आता है, 22 यूनिट है। ये 22 यूनिट नहीं है, हमारे पास कैटेगरी हम गिन लेते हैं। तो कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट है। ठीक है, 8 यूनिट है हमारा। किस पर, रिलेटिव यूनिट में हमारा 8 कैटेगरी का यूनिट है। सबसे पहला कैटेगरी है, मैंने लिखा है फॉन्ट रिलेटिव यूनिट जो 5 है, जैसे EM REM EX CH और कैप। इसके बाद व्यू पोर्ट रिलेटिव यूनिट। व्यू पोर्ट, अभी व्यू पोर्ट क्या है ये सारा चीज़ आप जानोगे, घबराओ मत। ये यहाँ पर 8 है। VW व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, भी मिनिमम ऑफ VW व्यू पोर्ट हाइट और मैक्सिमम ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, VW एंड VH। इसके बाद यहाँ पर LVW, अब लार्ज व्यू पोर्ट विथ, लार्ज व्यू पोर्ट हाइट। इसके बाद स्मॉल व्यू पोर्ट विथ, स्मॉल व्यू पोर्ट हाइट, ये आ गया। इसको आने के बाद अभी कंटेनर रिलेटिव यूनिट, यहाँ पर क्या है, CQW और CQH। CQW कौन सा आता है, कंटेनर क्वेरी विथ और कंटेनर क्वेरी हाइट। उसके बाद ऑथर और भी आता है, अब जो परसेंटेज है, FR फ्रैक्शन फॉर फ्री स्पेस ग्रेड, उसके फ्रैक्शन है। उसके बाद लाइन हाइट यूनिट है। उसके बाद RLH रूट लाइन हाइट यूनिट। उसके बाद डॉट्स पर इंच, उसके बाद डॉट्स पर सेंटीमीटर, डॉट्स पर पिक्सल। इसके बाद एंगल में क्या क्या है, डिग्री आता है, जी रेड आता है। उसके बाद रेड आता है, फिर टर्न आता है। टाइम्स में 2 ही यूनिट है, S यानी सेकेंड और MS यानी मिली सेकेंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में HZ और HZ और KHZ, इनका फुल फॉर्म क्या है, अक्सर मुझे भी याद नहीं रहता, ये डिफिकल्ट याद वर्ड है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी में DPI है, DPCM है, DPPX है और X है। ये हमारा यूनिट्स का पार्ट है इन सबको। उसके बाद आ जाते हैं CSS में फंक्शन। अभी देखो ये फंक्शन CSS में यहाँ पर क्या दिया है, 43 फंक्शन होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये फंक्शन कॉमोनियसली एवोल्यूट रहते हैं, एवोलेट हो रहा है नए CSS स्पेसिफिकेशन के साथ। अब यहाँ पर कलर में फंक्शन क्या है, RGB HSL HSL कलर लैब, LCH HWB ये कलर का फंक्शन है। उसके बाद मैथ का फंक्शन जो है CALC, और मैथ का जो बेसिक फंक्शन है उसके बाद एडवांस भी है। तो मैथ के अंदर फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पर देखो इस स्प्रेड फंक्शन, इनको मैं बाद में डिस्कस करेंगे ना। तो इस स्टेप्ड फंक्शन, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मैथ का जो फंक्शन है ये आपको मैथ में 7 क्लास से लेकर 12 क्लास 10 क्लास तक ही मिल जाता है। फिर आगे भी इन्हीं का ही काम होता है, जो होता है sin cos tan पावर स्क्वायर रूट, ये जो सारा चीज़ें वही चीज़ है। तो मैं इसको रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको पता ही होगा मैथ वाले को तो खास करके। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में फंक्शन आता है जो हमारा ट्रांसलेट, रोटेट, एक्स के स्केल, स्क्यू, मैट्रिक्स, यही सारा आता है। और उसके बाद शेप फंक्शन आता है। शेप के लिए जो हमने यहाँ पर देखा था ना SVG में, तो वही शेप, तो सर्कल, इलिप्स, पॉलीगन, इनसेट पार्ट। यहाँ पर CSS से भी आप सेल शेप बना सकते हो बगैर SVG का यूज़ किए। और उसके बाद आता है URL एंड ग्रेड फंक्शन। लेकिन CSS से जो शेप बना होगा ना वो उतना यहाँ पर एडवांस नहीं बनेगा जितना एडवांस के हमारा जो है SVG से बनता है। उसके बाद URL में फंक्शन, URL के लिए बहुत सारा है। उसको URL एंड ग्रेडियंट फंक्शन, फिर टाइमिंग फंक्शन, मिलिसन फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, ऑर्डर फंक्शन। इसके बाद प्रीफिक्स हमारा यहाँ पर समझ लो, और इनका यूजेज भी आप देखोगे ना बाद में आकर,
तो यहाँ पर सपोर्टेड बाय एज, फायरफॉक्स, कैरोम, सफारी, ओपेरा, वही नॉट सपोर्टेड में भी कैरोम। यहाँ पर एज में अगर सपोर्ट नहीं करता तो वेबकिट लगाना होगा, फायरफॉक्स में नहीं तो मोज लगाना होगा। उसके बाद कैरोम में भी वेबकिट, सफारी में भी वेबकिट, ओपेरा में भी वेबकिट। इसके बाद ऐड रूल जो हमारा @ यूज़ होता है, @ देके करना हम। तो यहाँ पर जनरल रूल आता है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल रूल। जनरल रूल में हमारा पे चार्ट शीट, इंपोर्ट, नेम स्पेस, उस पर ग्रेडिएंशन रूल, लॉजिक बेस्ड, मीडिया सपोर्ट, कंटेनर वेन, उसके बाद एनिमेशन एंड विजुअल, की फ्रेम, फॉन्ट प्लेट वैल्यूज, पेज, उसके बाद स्ट्रिंग स्टाइल, उसके बाद एडवांस स्टाइलिंग एंड लेआउट के लिए कंटेनर स्टाइल, ग्रेड्स, स्कोप, लेयर, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रॉपर्टी, कलर प्रोफाइल, व्यू पोर्ट, और उसके बाद डिप्रेटेड एक्स डिप्रेटेड के लिए डॉक्यूमेंट्स और रीजन। इसके बाद आता है CSS ओरल रेफरेंस। ओरल रेफरेंस को मैंने यहाँ पर कुछ ऐड ही नहीं किया क्योंकि ये हम सब लास्ट में सीखेंगे, एकदम शेष में। CSS जब ख़त्म करेंगे ना तो इसी से ख़त्म करेंगे, और ये हमारा उतना काम की चीज़ नहीं है तो इसलिए हम इसको बाद में छोड़ देंगे। इसके बाद CSS में वेब शेप फॉन्ट। इसके बाद फॉन्ट हमारा बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 9 फॉन्ट लिया ना, लेकिन असल में फॉन्ट तो दुनिया हमें CSS में शायद का बात करें तो यहाँ पर भी 100 के अधिक होगा। उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं, उतना नहीं जान के आप डायरेक्ट गूगल फॉन्ट, और भी बहुत सारा फॉन्ट आता है, बूटस्ट्रैप फॉन्ट, मटेरियल फॉन्ट, ये सारा चीज़ बहुत सारा फॉन्ट आता है जो हमें ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनका URL हम पास करते हैं। इसके बाद CSS में फीडबैक फॉन्ट। यहाँ पर फीडबैक फॉन्ट हमारा जो आता है सैंस सेरिफ में टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद ग्राउंड जियो ग्राउंड, सेरिफ ग्रेगोरियन, उसके बाद सैंस सेरिफ में आता है, उसके बाद मोनेस्केप, ये फेल्वसिटा, कर्सिव और फैंटेसी में ये सारा चीज़ आता है। इसके बाद CSS में लीगल कलर वैल्यू क्या है, 140 मैंने बताया था ना, यहाँ पर 140 कलर है। प्रीडिफाइंड कलर नेम जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, एक्वा etc। W3C के CSS कलर मॉडल लेवल 4 के मुताबिक 140 नेम है, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया है। बेसिक कलर हमारा हो गया 17, उसके बाद शेड्स रेड के ऊपर 20, उसके बाद ब्लू का 23, ग्रीन का 20, उसके बाद ग्रे का 10, ब्राउन का 10 का, उसके बाद स्पेशल कलर्स हमारा जो 20, डार्क कलर 20, ये इतना ही है। उसके बाद हेक्साडेसिमल कलर, ये हेक्साडेसिमल कलर जैसे इनफाइनिट है ये, लेकिन हेक्साडेसिमल कलर इनफाइनाइट है। फॉर्मेट, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद 3 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, इस तरह से हमारा कलर बनता है। RGB कलर आता है, वो भी इनफाइनाइट है हमारा, और HSL भी इनफाइनाइट है। स्पेशल कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, कलर के ऊपर कीवर्ड भी है, जो करंट कलर, उसके बाद ट्रांसपेरेंट, दो ही है। स्पेशल कलर कीवर्ड है दो ही, एक करंट कलर, दूसरा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद सिस्टम कलर जो डिप्रेसेड है हमारा सिस्टम में, जो सिस्टम कलर है ना वो यहाँ पर, तो कंप्यूटर एक सिस्टम है, लैपटॉप एक सिस्टम है, उनका ये कलर है, उनको यूज़ करोगे ना तो आप उन्हीं पर दिखेगा। तो हमारा मोबाइल में जो सपोर्ट करेगा जो सिस्टम, वही आपको हम मिल जाएगा। उसके बाद लैब LCH कलर, उसके बाद HWB कलर, उसके बाद डिवाइस डिपेंडेंट कलर, ये बहुत सारा है। तो अभी यहाँ पर देखो लैब में लिए इस तरह से लैब मिलना पड़ेगा, LCH के लिए LCH, फॉर्मेट कलर HUB, और इरेज जो हमारा है, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट, उसके बाद कलर फंक्शन का भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारा यही तक था, अगला नेक्स्ट वीडियो में है। और CSS का जब तक आप कोड डिज़ाइन करोगे ना, आप बगैर प्रॉपर्टी लिए डिज़ाइन कर ही नहीं सकते। अगर आप डिज़ाइन करोगे किसी पर तो प्रॉपर्टी आपको लेना ही पड़ेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि हम जानेंगे CSS में वो 606 प्रॉपर्टी में आपको सिखाऊंगा या नहीं, वो आप देख लोगे। इस 606 प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर एक पेज में उठाकर रख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में चलिए आ जाते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी और बेसिक एक एग्जांपल डिज़ाइन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।